दोस्तों फोन पे एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जिसे हम यूज करते हैं यूपीआई की तरह। लेकिन गुड न्यूज दोस्तों ये है कि फोन पे एक में भी पर्सनल लोन का जो ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। आप अगर चाहें तो जरूरत के हिसाब से यहां से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको म्यूचुअल फंड पे लोन मिल जाएगा, आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर और भी लोन मिल जाएंगे। जिसकी आपको नीड है वही क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि फोन पे ऐप से लोन अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, कितना मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस रहेगी, कितना टाइम मिलेगा लोन को वापस करने का, ये सब इस वीडियो में आज आप देखेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों फोन पे से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको आना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है फोन पे। अगर ये ऐप अपडेट मांग रहा है तो ऐप को अपडेट करना है। उसके बाद ही दोस्तों ऐप को अपने मोबाइल फोन में आप ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने के बाद ये इंटरफेस आप सभी के सामने आ जाता है। पहले बात करते हैं दोस्तों उस ऑप्शन के बारे में जहां पर क्लिक करने के बाद हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है फोन पे से। अब बात करते हैं दोस्तों वो ऑप्शन फोन पे में कहां देखने को मिलेगा। दोस्तों नीचे आपको आना है स्क्रॉल कर, यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन देखने को गेट लोन का, और नीचे लिखा हुआ है पर्सनल गोल्ड एंड मोर। चलिए इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों फोन पे ऐप में जो लोन अभी के टाइम में मिल रहे हैं ना, वो सभी आपके सामने यहाँ पर आकर शो हो जाते हैं, जिन्हें आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड लोन अप्लाई कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड पे भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, आप व्हीकल्स लोन ले सकते हैं जैसे कि बाइक, या फिर आप ले सकते हैं कार पे लोन। ये लोन भी आप अगर चाहें तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। और नीचे आपके सामने आते हैं ट्रस्टेड पार्टनर। ये ट्रस्टेड पार्टनर दोस्तों वो होते हैं जो आपको लोन ऑफर करते हैं आपके सिविल के हिसाब से, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एरिया के हिसाब से, जब आप यहाँ आकर लोन अप्लाई करते हैं। लेकिन बात आती है दोस्तों हमें फोन पे से पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी घुमा फिरा कर नहीं बताऊंगा। चलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूं। दोस्तों मेरे घर में 5 फोन पे अकाउंट है और 5 फोन पे अकाउंट अलग अलग नाम से और उनमें अलग अलग बैंक अकाउंट लिंक है। मैंने 5 मोबाइल फोन में चेक कर लिया, मुझे कहीं पे भी फोन पे में पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिला, वो जहां पर क्लिक करने के बाद हमें लोन अप्लाई करना है। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड के पास भी कॉल लगाई, उनसे भी मैंने कंफर्म किया कि भाई क्या फोन पे पर्सनल लोन का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है जहां पर क्लिक करने का अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने भी मुझसे बताया कि भाई पर्सनल लोन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ दिखाया जा रहा है पर्सनल, लेकिन जहां से क्लिक करने के बाद पर्सनल लोन अप्लाई करना है वो ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये मुझे उन्होंने बताया। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि फोन पे जो प्लेटफॉर्म है ना वो सभी यूजर को पर्सनल लोन नहीं देता है, किसी किसी यूजर के सामने ही शो होता है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप भी देख रहे हैं ना, तो आप भी अगर फोन पे अपना चेक करेंगे तो आपके सामने ही पर्सनल लोन का ऑप्शन नहीं आएगा। बहुत कम यूजर होंगे जिनके सामने आएगा। जिनके सामने आ रहा है पर्सनल लोन का ऑप्शन वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर पर्सनल लोन का ऑप्शन फोन पे में नहीं देखने को मिल रहा है तो ऐसे में हम क्या करें। ऐसे में दोस्तों मैं आपको एक दूसरा प्लेटफॉर्म बताता हूं जो स्पेशल लोन के लिए ही बना है, जो आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी है, जहां से आप जरूरत के हिसाब से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का। वेबसाइट का नाम है बजाज, और बजाज एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये स्पेशल लोन के लिए ही बना है। अब अगर आप यहाँ लोन अप्लाई करते हैं तो आप अगर चाहे सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या फिर आप इंडिविजुअल हो तो भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, लोन आपको मिल जाएगा। नीचे आपको दिखाया जाता है दोस्तों ईएमआई कैलकुलेटर, और यहाँ पर अपना वो अमाउंट भी एंटर करते हैं जो आपको अप्लाई करना होता है, और अमाउंट एंटर करने के बाद उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि ये लोन अगर आप यहाँ लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और एक महीने की ईएमआई कितनी कितनी आपकी बनेगी ये आप देख पाएंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये लोन अप्लाई करना, तो ये मैंने एंटर कर दिया। नीचे में सेट करना है टर्नओवर। लोन जो मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ ये 12 महीने के लिए लेना चाहता हूँ या फिर 24 महीने के लिए या फिर 36 महीने के लिए, ये भी सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ 12 महीने, तो नीचे अगर हम आते हैं स्क्रॉल अगर, तो यहाँ पर हमें दिखाई गई है 1 महीने की ईएमआई। 1 महीने की ईएमआई 3,542 रुपये की रहेगी अगर मैं ये लोन अप्लाई करता हूँ। लेकिन वही इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो 1 साल का इंटरेस्ट रेट 2420 रुपये का रहेगा। और नीचे दोस्तों जो प्रोसेसिंग फी है वो अभी के टाइम में यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही, जब आप लोन लेते हैं वो जब आपके सामने आकर शो होती है। अगर आप लेते हैं 24 महीने के लिए लोन तो 1 महीने की जो ईएमआई आपकी बनेगी वो 1864 रुपये की है, और इंटरेस्ट रेट का अमाउंट 4736 रुपये का है, और जो प्रोसेसिंग फी है वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर चाहें तो लोन को अपने कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो लोन जो अप्लाई करना है ना वो बस यहाँ एंटर करेंगे, लोन वापस करने का टाइम सेट करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अप्लाई करेंगे। आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होता है, उसमें ओटीपी आती है जो आप यहाँ एंटर करेंगे और नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स है जो यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि एंटर करना होगा अपना फुल नेम जो आपके पेन कार्ड पे है, नीचे आपको जेंडर भी सेट करना है कि आप मेल हैं फिर फीमेल हैं, और नीचे आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे जो पेन कार्ड पे है। नीचे आएंगे यहाँ पर एंटर करेंगे दोस्तों पेन कार्ड नंबर। नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप भी आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप सैलरीड हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। नीचे अपनी सिटी का करंट 6 डिजिट का रेसिडेंशियल पिन कोड एंटर करेंगे और दोनों पे टिक करेंगे। कंटिन्यू जो लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपकी इनकम की वेरिफिकेशन होगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको फिल करनी है, ऑफिस का एड्रेस देना है, ईमेल वेरिफिकेशन देनी है। आगे की जो दोस्तों कुछ डिटेल्स रहेगी वो आपको फिल करनी है। उसके बाद जो लोन है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये आगे की जो डिटेल्स है ये फिल कैसे करते हैं चलिए मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाता हूँ। इनकम की वेरिफिकेशन करने के लिए नीचे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपने उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे जिस बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट है, क्योंकि आपका बैंक का स्टेटमेंट अपलोड होता है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ टिक करेंगे और लिखा हुआ है गेट ओटीपी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आपके पास ओटीपी आएगी वो आप यहाँ एंटर करेंगे और प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद अपने बैंक का स्टेटमेंट आपका अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ टिक करना है, बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। या क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और आपकी इनकम की वेरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको देना है ऑफिस का एड्रेस। अब बहुत सारे यूजर कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर एड्रेस कौन सा देना है। यहाँ पर जबकि लिखा होता है कि ऑफिस का एड्रेस, बहुत सारे यूजर के पास तो अपना ऑफिस ही नहीं है तो वो कौन सा एड्रेस देंगे। दोस्तों ऐसे में आपको देना है अपना वही एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं, लेकिन आपको एड्रेस जो फिल करना है वो इस तरह से करना है कि सामने वाले को लगे कि आपने ऑफिस का एड्रेस दिया है। बस आप अपना ये एड्रेस इस तरह से फिल कर सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके सामने आपकी
आपकी एलिजिबिलिटी शो होगी कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं, ये यहाँ पर चेक किया जाएगा। लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो लोन आपके सामने आकर शो होगा, भाई आप इतने लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप चाहें तो सीधा अप्लाई करने के बाद ले सकते हो, बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक बात बिल्कुल क्लियर करता हूँ, यहाँ पर जो लोन की एलिजिबिलिटी रहेगी वो पेज स्किप करने के बाद दोस्तों मैं केवाईसी वाले पेज पे आ जाऊंगा। बाकी जो आपकी एलिजिबिलिटी है लोन की वो आप नॉर्मली अपनी देख पाएंगे। अब लिखा हुआ है ना कंप्लीट केवाईसी, यहाँ कंप्लीट केवाईसी करनी है, जिसके लिए आप यहाँ टिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप रीडायरेक्ट कर दिएंगे DGI लॉकर पे, जिसके लिए एंटर करना है आपको आधार कार्ड नंबर और नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर OTP आपके पास आएगी वेरिफिकेशन के लिए, जो आप यहाँ एंटर करने के बाद नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस आपके सामने आएगा ना, ये वो एड्रेस है जो अभी के टाइम में आपके आधार कार्ड पे है। अगर इसी एड्रेस पे आप रहते हैं करंट टाइम में तो यस करेंगे, अगर इस एड्रेस पे आप नहीं रहते तो नो पे क्लिक करने के बाद अपना वहां का एड्रेस भी देंगे जहां आप रहते हैं। नीचे अपना फुल नेम एंटर करेंगे फादर का, अगर आपने फादर को सिलेक्ट कर लिया, अगर मदर को सिलेक्ट कर तो मदर का फुल नेम एंटर करना है और कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करने के बाद आगे आएंगे केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। लास्ट स्टेप पे आएंगे जहां पर आपके बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी, जिसके लिए आपको बैंक अकाउंट अपना ऐड करना है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे अकाउंट होल्डर नेम, यानी यहाँ पर वो नाम एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट में है। अपने बैंक IFSC कोड एंटर करने के बाद बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अकाउंट टाइप आपका बैंक करंट है सेविंग है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट सक्सेसफुल वेरीफाई दोस्तों हो जाएगा और आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। कंफर्मेशन भी दोस्तों आपके पास कॉल आएगी बजाज की तरफ से, लेकिन जो कॉल आती है वो 24 से लेकर 48 घंटे में आती है। कॉल आएगी बजाज की तरफ से, आपको बजाज वालों से बात करनी है, जो भी लोन आप ले रहे हैं उसके बारे में बताना है और वो लोन आपको अप्रूवल करना है। बात करने के बाद लोन अप्रूवल होने के बाद 5 स्टेप और रहेंगे दोस्तों जो आपको कंप्लीट करने होंगे, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक होगी, ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन होगा, ई एग्रीमेंट होगा, फिर लोन ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो ये सिंपल सा प्रोसेस दोस्तों रहता है बजाज पे पर्सनल लोन अप्लाई करने का। अगर फोन पे ऐप में आप लोन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वहां पर लोन शो नहीं हो रहा है, तो आप अगर चाहें तो बजाज पे आए और यहां से अप्लाई करें और यहां से मिलने के चांसेस भी लोन के ज्यादा हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को दोस्तों पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे फिर से एक ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद।